नमस्कार दोस्तों, आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 5 यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए हिस्ट्री। अगर आप 4 वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, पानीपत के युद्ध में मराठों को पराजित किया था। यानी पानीपत के तीसरे युद्ध में क्वेश्चन है आपका, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया था। ऑप्शन ए देखिएगा मुगलों ने, ऑप्शन बी अफगानों ने, ऑप्शन सी अंग्रेज़ों ने और ऑप्शन डी रोहिल्लों ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी अफगानों ने। और आपको याद होगा 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जिसमें मराठों की हार हो गई थी और अफगान सेना का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली कर रहा था और मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहा था, जिसमें मराठों की हार हो गई थी। क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है। सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है। ऑप्शन ए देखिएगा फायान से, ऑप्शन बी अलवर्नी से, ऑप्शन सी मेगास्थनीस से और ऑप्शन डी वेनसांग से। ऑप्शन डी है वेनसांग से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी वेनसांग। सीयूकी नामक यात्रा विवरण वेनसांग से जुड़ा है और वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, जिसने बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक स्थलों का भ्रमण भी किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, फायान के द्वारा लिखित पुस्तक क्या है, फोक यूकी है। और अलबर्नी के द्वारा लिखित पुस्तक किताबुल हिंद है। और मेगास्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका है। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया का लेखक है। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया का लेखक है। ऑप्शन ए देखिएगा आरसी दत्त, ऑप्शन बी हेनरी कॉटन, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है आपका दादा भाई नौरोजी। तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर होगा, यानी इन्हीं के द्वारा लिखित पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। ऑप्शन ए देखिएगा जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल और ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए न्योता दिया था या आमंत्रित किया था। और किस संबंध में, तो यहाँ पे नील की खेती जबरन कराई जा रही थी किसानों से 1/3 भाग पर, और इसी को 3 कठिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए देखिएगा एमजी रनाडे, पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों इनका महादेव गोविंद रनाडे। ऑप्शन बी देखिएगा अनंत पटवर्धन, ऑप्शन सी जीके गोखले, पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी हैं। और ऑप्शन डी है बीजी तिलक, यानी पूरा नाम हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक ऑप्शन नंबर सी यानी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, इसके संस्थापक है गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सल्तनत काल में दीवान कोही विभाग किससे संबंधित था। सल्तनत काल में दीवान कोही नामक विभाग किससे संबंधित था। ऑप्शन ए देखिएगा सेना से, ऑप्शन बी राजस्व से, ऑप्शन सी कृषि से और ऑप्शन डी मनोरंजन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी सल्तनत काल में दीवान कोही नामक विभाग कृषि से संबंधित था। और मोहम्मद बिन तुगलक MBT, जिसे आप MBT कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका स्थापना किया था, इस विभाग का स्थापना किया था दीवान कोही, जो कृषि विभाग से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बच्चों का कन्फ्यूजन भी रहता है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिए हैं। और यह क्वेश्चन यूपी PCS में पूछा गया है। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे।
जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था। ऑप्शन ए देखिएगा चंद्रप्रभा सूरी, ऑप्शन बी हरविजय सूरी और ऑप्शन सी पुष्पदंत और ऑप्शन डी है दोस्तों यशोभद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी हरविजय सूरी को अकबर ने बहुत सम्मानित किया था और इन्हें ही जगत गुरु की उपाधि थी। ये भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि अकबर ने निम्नलिखित विद्वानों में से किसे जगत गुरु की उपाधि थी, तो याद रखिएगा हरविजय सूरी को। दोस्तों आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से हम क्वेश्चन आपके बीच लाते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी। ऑप्शन ए देखिएगा 12 एवं 16 वर्ष, ऑप्शन बी 14 एवं 18 वर्ष, ऑप्शन सी 15 एवं 21 वर्ष और ऑप्शन डी 16 एवं 22 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 14 से 18 वर्ष। यानी शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए और लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। और शारदा अधिनियम कब आया था दोस्तों, तो 1929 में आया था। शारदा अधिनियम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है दोस्तों, 1829 होगा या 1929, हम देखकर आपको बता देंगे। तो शारदा अधिनियम डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयास से आया था और यहाँ पे इसका क्रमशः आयु होना चाहिए दोस्तों 14 से 18 वर्ष। और इसको आप याद कैसे रखेंगे दोस्तों, तो जैसे कि आपको पता होगा कि समानता का जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट में, मूल अधिकार में समानता का अधिकार है 14 से 18। तो इसी तरह से आप याद रख सकते हैं कि शारदा अधिनियम 14 से 18 वर्ष है, यानी लड़कियों का न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों का 18 वर्ष। एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। ऑप्शन ए देखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ऑप्शन बी अकबर द्वितीय ने, ऑप्शन सी ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, ऑप्शन डी सती प्रथा के विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय मुगल बादशाह है, तो अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। हो सकता है कितने बच्चे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक लगा दें, क्योंकि राजा राम मोहन राय के प्रयास से क्या हुआ था, तो सती प्रथा का क्या हुआ था, उन्मूलन किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 4 दिसंबर 1829 को। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10, बिना बेगार का सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। बिना बेगार का सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। ऑप्शन ए देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी रुद्रदामन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी रुद्रदामन के द्वारा बिना बेगार का सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। और आपको ज्ञात ही होगा कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था, सौराष्ट्र में स्वर्णसिक्ता और पालसी नदी पर बांध बना करके। और अगर आप हमारे वीडियो नहीं देखे होंगे सुदर्शन झील का, तो जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं, ताकि आपका आसान हो जाएगा। सुदर्शन झील से जितने क्वेश्चन बनते हैं, यूपी पीसीएस बीपीएससी टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट में जितने क्वेश्चन बने आज तक, सबको हमने करा रखा है। तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। तो कैसा रहा आज का वीडियो, कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।